गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अभी 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में बेसलाइन टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें हमने ये अंग्रेजी का पेपर लिए हैं। इसको आज सॉल्व करते हैं। देखिए आपने हल किए होंगे तो उसमें मिलान कर लीजिए कि आप कितने नंबर ला सकते हैं। देखिए यदि आपके 0 से 20 अंक तक आते हैं तो आपका लेवल जो है तीसरी से 5वीं तक का है, और यदि आपके अंक 1 से 40 के बीच में आते हैं तो आपका लेवल 6वीं से 8वीं तक का है, और यदि आप 40 से ऊपर नंबर लाते हैं तब आप 9th लेवल के बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। वी बॉट यहाँ क्या लिखा है, अंडरलाइन वर्ड इन दीज सेंटेंसेस आर रॉन्गली स्पेल्ड, करेक्ट देम। देखिए जो रॉन्गली स्पेल्ड है उसको अंडरलाइन किया गया है, उसमें हमको बताना है कि सही स्पेलिंग क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, टेब। वी बॉट ए न्यू वुडन टेबल यस्टरडे फॉर आवर स्कूल ऑफिस, मतलब हमारे स्कूल ऑफिस के लिए हमने नई एक लकड़ी की टेबल खरीदी। तो ये जो टेबल है इसकी स्पेलिंग हमारी सही क्या हो जाएगी, TABLE, टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर से दैट वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। डॉक्टर कहते हैं कि जो वॉकिंग है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये वॉकिंग की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, WALKING, वॉकिंग। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, आई वॉज कटिंग एन एप्पल विथ ए नाइफ बट आई गॉट हर्ट। मतलब हम एक एप्पल काट रहे हैं लेकिन हमको थोड़ी हर्ट हो गई, मतलब कट गया, चाकू से कुछ कट गया होगा हाथ में। तो क्या लिखा है, नाइफ। नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है, KNIFE, नाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा दिया हुआ है कि टीम इंडिया ओन द टॉस एंड डिड बैटिंग फर्स्ट। मतलब टीम इंडिया ने क्या किया, टॉस जीत गई और बैटिंग फर्स्ट किया। लेकिन यहाँ टीम की स्पेलिंग क्या दिया है, TAEM। तो सही स्पेलिंग हम लिख देंगे TEAM, टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। मतलब हमको जो भी यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए वर्ड है इनका अपोजिट यहाँ लिखना है। देखिए क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ, इसका गंदा हो जाएगा डर्टी। ठीक है, DRTY, डर्टी। क्या हो जाएगा, जयंत नोटबुक आर क्लीन, मतलब जयंत की जो है नोटबुक कैसी है, क्लीन है, साफ है। बट हिज बैग इज डर्टी, परंतु उसका बैग कैसा है, गंदा है। फिर है द JCB लोडेड द गुड्स, मतलब जो JCB है वो माल से भरी हुई है इनटू द ट्रक, ट्रक में। बट द वर्कर्स, फिर ब्लैंक दिया है देयर हेयर। अब देम हेयर मतलब इसका उल्टा यहाँ लिखना है हमको, तो लोडेड का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट एम्प्टी, यहाँ एम्प्टी आ जाएगा। फिर है आफ्टर स्टार्टिंग योगा गोलू हैज़ बिकम फिट, मतलब जो योग चालू करने के बाद गोलू क्या है, फिट हो गया। बट अर्लियर ही वाज टेरिबली, अब यहाँ खालिस्तान दिया हो तो फिट का अनफिट हो जाएगा, है ना। तो अनफिट मतलब योग करने के पहले वो बहुत अनफिट था। अब यहाँ पर एक हमारे पास चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, और इसको देखकर हमको लाइन लिखना है। आप अपने हिसाब से देखिए, मैं यहाँ जो 3 लाइन लिखूंगा वो अलग हो सकती है, आप 3 लाइन अलग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, सन, सूर्य निकल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, या इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में द सन इज राइजिंग, है ना। क्या लिख सकते हैं, द सन इज राइजिंग। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ एक नदी है ये, ठीक है, ये नदी है ना। तो यहाँ पर एक नदी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेयर इज ए रिवर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा एक और वाक्य हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की, और दोनों क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बॉयज एंड ए गर्ल्स आर सेलिंग ए बोट, मतलब नाव चला रहे हैं। तो उसको हम लिख देंगे ए गर्ल्स एंड ए बॉयज। ठीक है,
आर सेलिंग ए वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने 3 सेंटेंस बनाया। आप भी अपने हिसाब से इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स वेयर आर नेसेसरी। मतलब जहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको रीअरेंजमेंट करना है, इसमें क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क करना है एप्रोप्रिएट, जहाँ उचित शब्द हो वहाँ पर हमको कैपिटल लेटर का भी यूज़ करना है और इसको पंक्चुअल बनाना है। तो देखिए ये है राजू, तो राजू में पहला शब्द है, तो पहला शब्द कभी भी क्या होता है, कैपिटल अक्षर होता है पहला, तो हम यहाँ ये क्या आ जाएगा, राजू। ठीक है, उसके बाद गो टू स्कूल डेली, तो बाकी तो सेम ही है, तो वो वैसे ही रहेगा, राजू गो टू स्कूल डेली। ठीक है, फिर है व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर भी वाक्य तो सेम है, लेकिन हम यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज योर नेम, देखिए यहाँ फुल स्टॉप नहीं तो फुल स्टॉप भी आएगा और व्हाट में कैपिटल आ जाएगा डब्ल्यू, तो ये व्हाट इज योर नेम, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर सीता, मोना एंड रानी आर गुड फ्रेंड्स, तो देखिए ये कैपिटल आएंगे क्योंकि नाउन कैपिटल होगा, तो ये सीता हो जाएगा, सीता, फिर यहाँ कॉमा आ जाएगा, ये मोना एंड रानी आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इसके हमको आंसर लिखना है। यदि आपने ऐसा लिखे हैं तो जरूर पूरे में पूरे मार्क मिलेंगे आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फिल इन ईच ब्लैंक विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। मतलब उचित प्रीपोजिशन लगाना है हमको, ये बॉक्स से चुनकर यहाँ पर लिखना है। क्या लिखा, आई एम गोइंग टू स्कूल होगा। ठीक है, तो यह टू आ जाएगा, ये वाला लग जाएगा। ठीक, फिर द सन राइजेस इन लिस्ट होता है, तो ये वाला लग जाएगा इन, तो आ जाएगा इन। फिर द केट इज लुकिंग, फिर यहाँ एट द माउस हो जाएगा, एट द माउस। इसके बाद अगला ब्लैंक्स क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। दिस इज खालिस्तान एप्पल, तो एप्पल के आगे क्या आता है, एन एप्पल, और ही इज ए बॉय हो जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है हमको। ये जो दिए हुए हैं रीअरेंज है अभी, तो इसको अरेंज करना है हमको और एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। तो पहला क्या लिखा है, गुड ही इज ए बॉय, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज ए गुड बॉय। क्या जाएगा यहाँ, ही इज ए गुड बॉय। ठीक, फिर इन में आई कम, तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क। फिर है माई दिस स्कूल इज, अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। अगला वाक्य देखिए, कम प्लीज हेयर, तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर। उसके बाद लिखा है कुक्स माई मदर फूड, तो ये हो जाएगा माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार के और भी पेपर के हल आप तक पहुंच सके और
आपके क्लास के मैथ्स भी आप तक पहुंच सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक, और फ्रेंडशिप, ये मतलब इसका टॉपिक दिया है, और फ्रेंडशिप क्या लिखा, आई मेट यू एज ए स्ट्रेंजर देन टूक यू एज माई फ्रेंड्स। मतलब जब हम मिले तो क्या थे, अपरिचित थे, और उसके बाद में क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए, मित्र बन गए। और फ्रेंडशिप इज समथिंग दैट विल नेवर एंड, और हमारी मित्रता ऐसी है जो कभी इसकी समाप्ति नहीं हो सकती। व्हेन आई वाज ए डार्कनेस दैट नीडेड सम लाइट यू कम टू मी एंड हग मी टाइट। मतलब जब मैं अंधेरे में पड़ जाऊं या कोई विपत्ति में पड़ जाऊं, तब मेरी आवश्यकता क्या होगी कि आप आए, मुझे प्रकाश दिखाए, और मुझे क्या करें, हग मी टाइट, और मुझे मजबूत पकड़कर या कस कर गले लगाएं, मतलब अंधेरे से निकालने में मेरी मदद करे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ डिड द नरेटर मीट हिज फ्रेंड्स। मतलब जो नरेटर है वो अपने फ्रेंड्स से कैसे मिला। तो क्या देखिए इसमें हम जब आंसर बनाते हैं तो यहाँ से ऐसा लिखते हैं, ये डिड है या मीट है, तो ये हो जाएगा मेट। यहाँ तक वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मेट यू एज ए स्ट्रेंजर, तो एज ए स्ट्रेंजर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए स्ट्रेंजर, ये हो गया पहले का आंसर। उसके बाद में सेकंड हमारे पास देखिए लिखा, अकॉर्डिंग टू द नरेटर देयर फ्रेंडशिप विल नेवर एंड, ट्रू और फॉल्स। तो क्या लिखा है, नेवर एंड। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाए, आवर फ्रेंडशिप इज समथिंग दैट विल नेवर एंड, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रेंड डू व्हेन द नरेटर वाज इन डार्कनेस। जब नरेटर अंधकार में रहता है तब वो उसका फ्रेंड्स क्या करेगा। तो इसमें जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 9th, हमारे पास क्या लिखा है, लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए टीम दिया हुआ है हमारे पास, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। ऑन किसने कितना मैच जीता है, लिखा हुआ है कि मुंबई ने 5 मैच, चेन्नई 3, दिल्ली 0 और कोलकाता 4 मैच। लास्ट किसने कितना खोया, तो मुंबई ने 1, चेन्नई 3, दिल्ली 5 और कोलकाता 2। टोटल पॉइंट्स, अब पॉइंट्स मुंबई के 10 पॉइंट है, चेन्नई के 6, दिल्ली 0 और कोलकाता 8। देखिए क्या लिखा है, विच टीम हैज़ गॉट द मैक्सिमम पॉइंट। सबसे अधिक पॉइंट किस टीम के हैं। तो देखिए सबसे अधिक पॉइंट 10 है, और ये किसके, मुंबई। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास मुंबई। उसके बाद विच टीम हैज़ लॉस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैच। कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा मैच खोए या हारे। तो कौन सी है, 5 लॉस्ट है किसके, दिल्ली के। तो यहाँ आ जाएगा दिल्ली। उसके बाद द टीम चेन्नई इज इन द 3rd प्लेस। देखिए पहला नंबर पे है मुंबई, दूसरे पर कोलकाता, तीसरे में चेन्नई। यहाँ क्या पूछा है, तीसरे में चेन्नई। तो ये एकदम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। मेरा नाम किरण है। तो इसको तो आप कई बार लिखे होंगे कि माई नेम इज किरण। ठीक है, उसके बाद में मुझे टीचर बनना है। क्या हो जाएगा, मुझे टीचर बनना है का आंसर। तो ये क्या है, एक चाहत है हमारी, है ना, इच्छा है कि मुझे टीचर बनना है, ऐसी इच्छा है मेरी। तो क्या कहेंगे हम, आई वांट टू बी ए टीचर। ठीक है, कि मेरी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं, मतलब आई वांट टू बी ए टीचर। मेरे पिता एक किसान हैं।
तो मेरे पिता एक किसान है, तो माई फादर इज ए फार्मर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके आंसर लिख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अनवेल एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास। मतलब आप बीमार है और आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो राइट ए लेटर टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग फॉर 2 days लीव ऑफ एब्सेंस। मतलब आपको अपने क्लास टीचर को 2 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो फ्रेंड्स आपने आवेदन पत्र याद किए होंगे, आपके स्कूल में लिखाए होंगे 6वीं 7वीं 8वीं में, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के हमको उत्तर लिखना है। तो क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो बच्चों आपका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ लिखे होंगे या लिख लेना। जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, माई नेम इज बात यहाँ हम लिख देते हैं हु इज योर फ्रेंड्स। तो अपने मित्र का नाम लिखना है, माई बेस्ट फ्रेंड बेस्ट इज। अब देखिए माई बेस्ट फ्रेंड इज, अब मेरा जो भी मित्र है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ लक्की लिख देता हूँ। चलो मेरा फ्रेंड लक्की है तो लक्की लिख दिया। आपका जो भी दिनेश रमेश राजू वो लिख देंगे आप। फिर है इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। तो हम यहाँ लिख देंगे आई स्टडी इन क्लास 9th। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो हम अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, माई स्कूल्स द नेम ऑफ माई स्कूल इज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं XYZ, जो भी आपके स्कूल का नाम है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज। ठीक है, फिर राइट द नेम ऑफ द डेज इन द वीक। तो वीक्स, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये लिखना है। तो हमको मालूम है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर 7 days इन ए वीक। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 7 days इन 1 week। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।